नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के लिए जो लाया हूँ कक्षा सप्तम का जो रुचिरा है उसमें पाठ 8 यानी अष्टम पाठ 8वां पाठ जो है त्रिवर्णः ध्वजः। इस पाठ से लघु प्रश्न उत्तर यानी प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर हैं। इसमें वही बहुविकल्पीय आप इसको बना सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ सही उत्तर लिख दिया है, आप इसको चिंतन कर सकते हैं और चिंतन करके बहुविकल्पीय इसको बना सकते हैं। 4 निगेटिव और ऑप्शन जोड़ करके 3 और निगेटिव ऑप्शन जोड़ करके एक तो पॉजिटिव आंसर इसमें मैंने दिया ही है, 3 और इसके साथ में सोच सकते हैं। आप इतना चिंतन कर सकते हैं। मैंने आपके हित के लिए ये प्रश्न निर्माण करके इसका उत्तर साथ में छोटे छोटे से लिख करके आपको दिए हैं। कहीं अलग से नहीं है, उसी पाठ में से दिए गए हैं, पूछे गए प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न हमने बनाए भी हैं। बस इसमें अंतर इतना है कि सभी का उत्तर यहाँ पे लघु है यानी छोटा छोटा उत्तर है और यही जो है बहुविकल्पीय बन सकते हैं। इसी धारणा से छात्र हित में मैंने ये वीडियो पेश करने का प्रयास किया है और सभी छात्र विद्या भारती में पढ़ने वाले और भी आपके साथ के जो छात्र हैं उनको ये आप शेयर कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। बिल्कुल साफ़ सुथरी बात है कि 3 वर्ण यानी 3 रंग है। राष्ट्र ध्वज में कितने रंग है? 3 रंग है। आगे है त्रयः वर्णाः भी कह सकते हैं और त्रयः भी कह सकते हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। शक्ति का सूचक कौन से वर्ण है? केसर वर्ण। वीरता का सूचक, शक्ति का सूचक है ना, बल पुष्टि का सूचक केसर वर्ण है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्रम किसके द्योतक है? प्रगति के, है ना, आगे बढ़ने के लिए प्रगति के द्योतक हैं। आगे लिखा है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः आसीत् राष्ट्रगौरवस्य। त्रिवर्ण ध्वज किसके प्रतीक है? राष्ट्र गौरव के। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। श्वेत वर्ण जो है किसके सूचक हैं? सत्यस्य यानी सत्य के सूचक हैं, स्वच्छता के सूचक हैं। कई सारे बात है उसमें आप देख सकते हैं। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? सारनाथ है। कहाँ पे है? सारनाथ। बनारस में एक स्थान है, विशेष स्थान है जहाँ पे अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ वहीं पे है, बनारस में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अरा जो लकीर होते हैं ना, जो तीलियाँ होती है, उसके लिए कहा गया है कितने अशोक चक्र में कितने तीलियाँ हैं? तो भैया 24 तीलियाँ हैं। चतुर्विंशतिः। ध्वजस्य उपरि कः वर्णः अस्ति? केसर वर्ण। यानी ध्वज के ऊपर सबसे ऊपर में कौन से वर्ण है? केसर वर्ण है। ध्वजस्य अधः कः वर्णः अस्ति? हरित वर्णः। नीचे सबसे नीचे तरफ कौन से वर्ण है? हरित वर्ण है। ध्वजस्य मध्ये कः वर्णः अस्ति? श्वेत वर्ण। ध्वज के मध्य में कौन से वर्ण है? श्वेत वर्ण है, सफ़ेद है। प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न उत्तर यानी जो यहाँ पे स्थूल शब्द है, जो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि रेखांकित शब्द भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे रेखांकित, अंडरलाइन इंग्लिश में कहते हैं। तो अस्माकं ध्वजः त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्, है ना, विश्वविजयी भवेत्। तो त्रिवर्णः ध्वजः, त्रिवर्ण ध्वजः के जगह में कः शब्द का उपयोग करेंगे तो ये जो प्रश्न निर्माण हो सकेगा। यहाँ पे गलती से मुझे पूर्ण विराम लगाना था 11 नंबर में, प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया है। तो प्रश्न निर्माण के बाद में यहाँ पे कह लगा दीजिए तो ये तब तो सही है। और त्रिवर्ण ध्वज जब तक है तब तक यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और यहाँ पे गलती से लग गया तो चलिए कोई बात नहीं, निर्माण होने से पहले ही लग गया है। 12वां है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, है ना, अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए भैया, है ना। ना आप धर्म कर्म को करें तो उसकी बुराइयां भी ना करें, है ना, द्वेष ना करें उससे। किम, प्रमादम के जगह किम शब्द का उपयोग कर सकते हैं।
प्रश्न निर्माण के लिए। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम। सद्बुद्धे की जगह कस्याः लिख सकते हैं ना। बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग का है, कस्याः है ना, कस्याः शब्द का उपयोग कर सकते हैं। आगे है शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। केषां समक्षम है ना, तो यहाँ पे केषां शब्द का उपयोग कर सकते हैं। 15 में है श्वेतवर्णः शान्ते सूचकः अस्ति। श्वेतवर्ण जो है वो शांति के सूचक हैं। तो कस्य सूचकः, कस्य शब्द का उपयोग कर सकते हैं। केसरवर्णः शौर्यस्य सूचकः अस्ति। केसरवर्ण शौर्यता यानी वीरता का सूचक है, तो कस्य, यहाँ पे कस्य शब्द का उपयोग करेंगे। चक्रस्य वर्णः नीलः अस्ति। कस्य वर्णः नीलः अस्ति, ऐसा प्रश्न बन सकता है। अशोक चक्रम प्रगतेः द्योतकम अस्ति। प्रगतेः की जगह कस्य शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अन्य प्रश्न जो है अन्य प्रश्न उत्तर जो है इस प्रकार से है। एतेषाम इत्यस्य वचनांत रूपम लिखत। एतेषाम जो शब्द है इसका जो है वचन परिवर्तन इसको कह सकते हैं आप। यहाँ एतेषाम जो है ये जो बहुवचन का है, तो एतस्य जो है एक वचन का होगा, ठीक है। वचन का जो है वचनांत रूपम है ना, दूसरा रूप जो है इसका लिखना है। ऐसा समझ लीजिए कि एक वचन हो तो बहुवचन, द्विवचन, ऐसा करके परिवर्तन करके दिया जाता है। 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे ध्वजस्य किम अभवत् है ना, स्वीकरणम, यानी इस तारीख को 1947 में ध्वज को स्वीकार किया, राष्ट्र ध्वज के लिए है ना, मान्यता मिली है ना। अशोक चक्रम अस्माकं कस्मात् गृहीतम। अशोक चक्रम कस्मात् गृहीतम, कहाँ से अशोक चक्र जो है ग्रहण किया गया है, तो अशोक स्तंभात, यानी अशोक स्तंभ से, जहाँ सारनाथ में अशोक स्तंभ है उसी से अशोक चक्र को ग्रहण किया गया है। समृद्धि इत्यत्र का विभक्ति। समृद्धि में, समृद्धि शब्द में जो है कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। नवम पाठ, नवम पाठ में जो है, नवम पाठ का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि है ना, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। ये जो पाठ का नाम है इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, जूम ज़्यादा कर दिया था मैंने। गिरजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्। गिरजा की जो गृह सेविका है, घर में काम काज करने वाली जो महिला है, उसका नाम क्या है, तो दर्शना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी जिसे वो काम पे लगाने के लिए गई थी, 8 वर्ष की थी, अष्टवर्षीय है ना। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार है। आज के ज़माने में शिक्षा किस प्रकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार। सबको पता होगा ये बात, मौलिक है ना, मौलिक अधिकार। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति करतल वादन सहितम। दर्शना की पुत्री स्कूल जाएगी ऐसा सोच करके किस प्रकार से नाचने लगी, ताली बजाते हुए नाचने लगी है ना। भैया स्कूल जाने से बहुत खुशी मिलती है, ये समझ लो, नहीं तो पत्थर उठवाया जाएगा घर में। स्कूल में आकर के बढ़िया से पढ़ाई नहीं करोगे तो है ना, घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने पड़ेंगे भैया, ध्यान रखना। इसीलिए पढ़ लिख लो तो अच्छे पद पे पहुंचोगे, अच्छे इंसान बनोगे। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं, उज्जवल भविष्य हो आपकी। परीक्षा की तैयारी बढ़िया से बढ़िया करिए, धांसू करिए, मन लगा के पढ़िए है ना। भैया माँ बाप पढ़ाते हैं बहुत कठिन से, माँ बाप आश्रित होते हैं आप पे। आज आप उनके ऊपर आश्रित हैं, बुजुर्ग होंगे वो लोग तो आपके ऊपर वो आश्रित होंगे, और आप उनकी सेवा करना भैया, माता पिता की सेवा करना। दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना जो है कितने घर में काम करती थी, 5-6 घर में, 5-6 घर में काम करती थी है ना। आगे चलते हैं। प्रतिवेशनीम इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः परोसन को, प्रतिवेशनीम यानी परोसन को। मातुल गृहम इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः मामा के घर। अष्टवर्ष देशीय इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः लगभग 8 वर्ष है ना, इसका अर्थ ही हो सकता है।
लगभग 8 वर्ष, है ना, 8 साल। संधि, भैया संधि करना, संधि का मतलब जोड़ना है शब्द को, और विच्छेद जहाँ पे हो तो वहाँ पे अलग करना है। विच्छेद करना, फूट डालना, समझते हो ना, बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे आप लोग। ग्रामम प्रति, ग्रामम प्रति में माँ जो है आधा है लास्ट में, और जब इसको जब मिलाएंगे तो माँ जो है ऊपर अनुसार बन करके ऊपर हो जाएगा, माँ के ऊपर, तो ग्रामम प्रति ऐसा होगा। संधि स्वर स्व उदर पूर्ति, स्व उदर पूर्ति, भैया अपना पेट भरना सब जानते हैं ना, हाँ बिल्कुल जानते होंगे। स्व यानी अपना, उदर पूर्ति है ना, सोदर पूर्ति, मिलाएंगे तो सोदर पूर्ति। संधि विच्छेद अप्येवम, अपि एवं, इसको क्या करना, विच्छेद करना भैया, अलग करना यहाँ पे, अपि एवं। अप्येवम का जो संधि विच्छेद है, अपि एवं संधि विच्छेद। दूसरा जो है कार्यार्थम, कार्यार्थम, इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे गलत हो गया है। कार्यम अर्थम, 2 शब्द होगा, सॉरी, यहाँ पे आप लोग ऐसा समझिए, कार्यम, कार्यम में लास्ट में माँ आधा होगा, अर्थम में जो है लास्ट में माँ है आधा, है ना, कार्यार्थम, है ना। कार्य अर्थम, कार्यार्थम, कार्य में माँ नहीं होगा लास्ट में, कार्य प्लस अर्थम, है ना, ऐसा हो सकता है। कार्य ऐसा होगा, और प्लस अर्थम, है ना, कार्य प्लस अर्थम, ऐसा समझिए सभी भैया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। परिवारस्य इत्यस्य समानार्थकम, यानी समानार्थक, यानी समानार्थक शब्द, एक ही अर्थ वाला शब्द को कहते हैं। किम, कुटुम्बस्य, परिवारस्य का जो समानार्थ होगा कुटुम्बस्य। प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न उत्तर, भैया आप लोगों ने देखा होगा वैसे प्रश्न निर्माण आपके उसमें भी अभ्यास में। मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, है ना, मेरा पुत्र जो है मामा के घर की तरफ प्रस्थान किया है, गया है, ऐसा कह सकते हैं। पुत्रः की जगह में कह लिखेंगे, है ना, प्रश्न निर्माण से संबंधित है, तो कह लिख करके प्रश्न निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। बालिका विद्यालयं गमिष्यति, है ना, बालिका कुत्र गमिष्यति, ऐसा हो सकता है प्रश्न निर्माण। एषा स्वल्प वयस्का प्रतीयते, है ना, स्वल्प वयस्का। ऐसा कीदृशा प्रतीयते, किस प्रकार प्रतीत होता है ना, कीदृशा शब्द यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। दर्शन आश्चर्येन मालिनीं पश्यति, दर्शन आश्चर्येन काम पश्यति, यानी किसको देख रही थी। प्रश्न निर्माण हो गया। अन्य प्रश्न हैं 4-5 और है। स्व इत्यस्य विलोम पदम किम, स्व, स्व का जो विलोम है क्या होगा, ह्यः, ह्यः शब्द है, ह्यः, हा आधा, या पूरा है, आगे विसर्ग लगा हुआ है, ह्यः। भैया यह शब्द सही से उच्चारण करना, आधा हा है, पूरा या है और विसर्ग है, ह्यः, ह्यः शब्द है। जानासि इत्यस्य क्रियापदे कः मूल धातु, यानी कौन सी धातु है जानासि शब्द में, ऐसा समझिए, है ना। जानासि में कौन सी धातु है, ज्ञा धातु है, ज्ञा, ज्ञा भी कहते हैं और ज्ञा भी कहते हैं, ध्यान रखना। मालिन्यः इत्यस्य का विभक्ति, मालिन्यः शब्द में कौन सी विभक्ति है भैया, है ना, षष्ठी विभक्ति है इसमें। विक्रेतुम का विलोम क्या होगा, क्रेतुम, विक्रेतुम यानी बेचना, क्रेतुम यानी खरीदना। गमिष्यामि पद में, गमिष्यामि शब्द में कौन से लकार है भैया, साफ साफ दिख रहा है, गम धातु का लृट लकार है, भविष्यत काल के लिए उपयोगी यह लकार है, सभी भैया पढ़े होंगे। चलिए थोड़ा इसको स्क्रीन को छोटा करते हैं, नोट देख लेते हैं। सभी छात्र इसी प्रकार से लघु प्रश्न निर्माण कर 4 विकल्प रख करके परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।
बिल्कुल भैया, परीक्षा की तैयारी में लग जाओ भैया। प्रत्येक शब्दार्थ जो है बहुविकल्पीय है, प्रत्येक शब्दार्थ बहुविकल्पीय है, प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय है। ऐसा चिंतन करके आप जो है कार्य करिए। किसी भी विषय को आप हल्के मत समझो, हर विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा चिंतन करिए, ऐसा मनन करिए और हर एक विषय की तैयारी बढ़िया से बढ़िया करिए। धांसू तैयारी करो, है ना। अच्छे नंबर लाने आपको 100%, है ना। 90+ होना चाहिए सभी का परसेंटेज में, है ना। आगे बढ़ते हैं और सभी को मैं बता दूं कि इसका जो है कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी प्रश्न जितने भी वीडियो में मैंने बनाया है सभी प्रश्न डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे देखना। वीडियो के साथ साथ में प्रश्न भी अगर लिख करके याद करना तो कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। मानसिक रूप से चिंतन करो, अगर रफ में ही लिख करके तैयारी करना तो कर सकते हैं। जैसे भी सुविधा हो उस प्रकार से तैयारी करें और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ये जो है विद्या भारती के जो स्कूल के छात्र हैं उनको भी काम आ सकता है, जितने भी हैं अन्य स्कूल के भी हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, आपके मित्र हो तो। इस प्रकार से धन्यवाद।